इन क्रशरों को जो इलीगल्स हैं उनके खिलाफ उनको भी कड़ी से कड़ी वो लेनी चाहिए, थोड़ा सा एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि ये जो बिल्कुल इलीगल चल रहे हैं, लोगों की ज़मीनें इलीगल काट रहे हैं और डस्ट उठा रहे हैं, वो जो भी उन यानी सरकारी ज़ाब्ते के अंदर चल रहे हैं, तो कम से कम उनका फ़र्ज़ भी बनता है कि वो इनके वो सरकार का ताउन दे और उन लोगों का ताउन दे जो इस वक्त इस लड़ाई में आगे आगे चल रहे हैं। आदाब, स्ट्रेट लाइन में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ जुड़े हैं मोहम्मद सद्दीक, जो कि बबोर के रहने वाले हैं और सरपंच है बबोर के। हाल ही में कुछ टाइम पहले जो कि अगर हम बात करें तो उन्होंने यहाँ काफ़ी बड़ा इशू यहाँ पर उठाया था क्रशर्स को लेके, जो कि इलीगल क्रशर्स डोडा में चल रहे थे। ख़ास तौर पर गाठ बबोर की अगर हम बात करें तो काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ वहाँ पर पैदा हुए। एक तो इलीगल क्रशर्स वहाँ पर थे, उसके अलावा लोगों का भी काफ़ी ज़्यादा प्रेशर था, काफ़ी ज़्यादा इशू था उस चीज़ को लेके कि अगर वो वहाँ पर हैं तो उनको बंद कराया जाए, क्योंकि वो इलीगल है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा नुकसान जो है वहाँ के लोगों को हो रहा था। उसी मसले में आज हम बात करेंगे मोहम्मद सद्दीक जी से। सद्दीक जी, बहुत बहुत स्वागत आपका स्ट्रेट लाइन में। शुक्रिया जनाब। सद्दीक जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो क्रशर्स का अभी इशू है, हाल ही में ये सुनने में आया है कि वो क्रशर जो है अभी बंद हो चुके हैं। तहसीलदार साहब ने भी उस पर अभी एक्शन किया थोड़ा, तो वो थोड़ा बंद करवा दिया। तो आपको क्या लगता है कितने टाइम तक वो क्रशर्स अभी बंद रहेंगे? सबसे पहले मैं तहसीलदार साहब का और आपकी टीम का जो वक्तन फ़वक्तन लोगों तक ये पैगाम देती रहती है कि इस वक्त मौजूदा दौर में क्या हो रहा है और क्या होने वाला है तकरीबन, तो ये तो आप इंशाल्लाह मैं इसके लिए आपकी टीम को मुबारकबाद देता हूँ। और सबसे बड़ी मुबारकबाद मैं देता हूँ यहाँ के तहसीलदार साहब जो शबीर अहमद साहब हैं उनको, जिन्होंने काफ़ी अरसे से एक दौड़ धूप में लगे हुए हैं इस क्रशर के ख़िलाफ़। उन्होंने वो जो कागज़ जमा किए हुए, क्योंकि उन्होंने लोगों के दुख दर्द को समझा, क्योंकि कई बार उनके पास डेपुटेशन गई और वो हाई अथॉरिटीज़ को वो सवाल करते रहे और उनसे जवाब मांगते गए। और कई बार उन्होंने क्रशर वालों को भी ये सवाल किया कि आपके पास अगर डॉक्यूमेंट्स हैं तो आप क्रशरों को चलाओ, अगर नहीं तो इनको बंद करो। लेकिन वहाँ पे कुछ मजबूरियाँ उनको आड़े हाथ आ रही थी। वो ये की थी, वो जो क्रशर्स जिनके थे वो उनका तालमेल दिल्ली तक पड़ा हुआ है, क्योंकि उनका हिस्सा जो है दिल्ली तक जाता है। और दिल्ली को छोड़ के अगर दिल्ली से कोई कागज़ आता है वो हमारे ज़िला इंतज़ामिया दफ्तर में आता है, तो वो उन क्रशरों के बंदे, वो जो मालकान हैं, उन क्रशर्स के मालकान जो उनके बंदे जो है ज़िला इंतज़ामिया दफ्तरों में बड़ी बड़ी कुर्सियों पे बैठे हैं, तो वो क्या करते थे, वो हिस्सा जो थे उनको पहुंचा देते थे। तो उससे क्या होता था कि ये चलते रहते थे। 2019 से एक आर्डर 2019 में एक आर्डर निकाला था हाई कोर्ट ने कि इन क्रशरों के ख़िलाफ़, लेकिन उस वक्त भी यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन ने यह दावा किया था कि हमने क्रशर सीज किए। लेकिन बाद में कुछ उन्होंने डेवलपमेंट के नाम पे शोर उठाए, कुछ और चीज़ों पे शोर उठाया और उनको चलाने की परमिशन दी। हम नहीं ये कहते हैं कि वो क्रशर मत चलाएं, हम कहते हैं कि वो क्रशर चलाएं, लेकिन कानून के ज़ाब्ते के अंदर क्रशर चलाएं, उसके जो फार्मलिटीज़ हैं वो चलाएं, उसकी फ़ीस जो है सरकारी ख़जानों में जमा हो, वो किसी एक इंसान के जेब में जमा नहीं होनी चाहिए, बल्कि सरकारी खजाने में जमा हो। और वो सरकारी खजाने में जब वो फीस जमा होगी तो अलबत्ता वो हर एक गरीब तक पहुंचेगी। क्रशर्स की वजह से बात करें बबोर को लेके, तो कितना ज़्यादा नुकसान आपको वहाँ पर हो रहा था? बबोर की तो अगर आप बात ही ना करें तो वो मेरे ख्याल से बेहतर होगा, क्योंकि मैंने कई बार आपसे भी और बाकी मीडिया वालों से भी यही जवाब दिया है, क्योंकि अगर वो क्रशर्स वहाँ पर चलते रहें तो आने वाली कुछ वक्त के बाद बबोर का जो नक्शा है, जो बबोर का गांव है, वो डोडा के नक्शे से हट जाएगा, क्योंकि वहाँ पे तो वो स्लाइड एरिया है, वो चलता रहेगा तो वक्तन फवक्तन बबोर गांव भी ख़त्म हो जाएगा। तो उससे तो सरकार को एक आसानी ये होगी कि सरकारी फंड जो उनको MG नरेगा या वो सड़कों का वगैरह का काम जो है उससे सरकार बच जाएगी उनको वो पैसा देने से, क्योंकि जब गाँव ही नहीं रहेगा तो सरकार ने किसको फंड्स देनी है। तो आप मुझे बताइए कि अभी GMC गाठ में जो भी बन रहा है, ठीक है, वो ठीक उसके सेंटर में है, एक तरफ से गाठ वाले क्रशर्स और एक तरफ से बबोर वाले क्रशर्स, तो उससे ये नहीं लगता है कि आने वाले टाइम में जो GMC को भी वहाँ पर नुकसान हो सकता है? वो सबसे पहले तो यहाँ की ज़िला इंतज़ामिया को सोचना चाहिए था, यहाँ के जो हमारे कलेक्टर साहब हैं उनको सोचना चाहिए था, क्योंकि मैंने शायद गालबन कुछ अरसा पहले ये बात कही थी कि जो कलेक्टर होता है, DC होता है, ये घर का एक बड़ा सदस्य होता है, उसको ये देखना होता है कि मेरे घर में इस वक्त क्या हो रहा है, मेरे बच्चे इस वक्त क्या कर रहे हैं। अगर मेडिकल कॉलेज जो घाट में बन रहा है उसके इस साइड भी क्रशर है, उस साइड भी क्रशर है, क्या वहाँ से वो डस्ट उठ के वहाँ के बच्चों को नुकसान नहीं पहुँचाएगी? एक तरफ से आप बोल रहे हो कि
डस्ट से तरह तरह की बीमारियां फैलती हैं। क्या उस डस्ट की वजह से क्या उस मेडिकल कॉलेज पे नुकसान नहीं हो सकता है? बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। मैं तो यही कहूँगा, अगर एक अंधे एक अनपढ़ को भी हम पूछेंगे कि ये जो सिस्टम चल रहा है इस वक्त, तो वो यही कहेगा ये जो है सारा मिली जुली भगत है। अगर बात करें क्रशर्स को लेके, तो हाई कोर्ट का भी ऑर्डर आया था कि 2019 में कि उस क्रशर्स को बंद किया जाए, लेकिन अभी तक अगर बात करें क्रशर्स की, तो लगता है जिनके भी वो हैं बहुत पॉपुलर लोग हैं, जिनकी वजह से हाई कोर्ट का ऑर्डर भी वहाँ पर ना मतलब काम नहीं कर रहा है, हाई कोर्ट की भी वहाँ पर कोई वैल्यू हमें देखने को नहीं मिली। तो इस बारे में आपका क्या कहना है? मैं तो इस सवाल का जवाब आपको यही दूंगा कि अगर हाई कोर्ट का ऑर्डर इनको बंद था, कागजों में तो इन्होंने बंद दिखाया, वो तो हमें बिल्कुल, मैंने कहा ना, एक अनपढ़ एक अंधा शख्स भी इस चीज़ को समझ सकता है कि ये यहाँ की ज़िला इंतज़ामिया में कुछ ऐसे लोग हैं, हमारे ऑफिसर्स कुछ ऐसे हैं, मैं नाम लेना नहीं मुनासिब जानूंगा क्योंकि बाज़ गुमान सही भी होते हैं और बाज़ गुमान गलत भी हो सकते हैं, क्योंकि जब तक ना कोई दफ्तर में कोई ऐसा मुलाजिम होगा जो उनको चलने की इजाज़त देगा, उन्होंने तो खाली कागज़ पे यही लिखना है कि हाँ जनाब यहाँ के क्रशर्स बंद है, तो वो उससे क्या होता है कि अगर उनने जाय साहब ने तो कागज़ देखना है, उसने कागज़ पढ़ना है, क्योंकि उसको तो इतनी फुर्सत नहीं आएगी कि वो जम्मू से आए डोडा में यहाँ पे वो चेक करे। उसने यहाँ की डीसी की रिपोर्ट देखनी है, यहाँ के एसीआर की देखनी है, यहाँ के बीडीओ की देखनी है, यहाँ के सेक्रेटरी की देखनी है, यहाँ के छोटे मुलाजिम की रिपोर्ट देखनी है कि वाकई ये क्रशर बंद है। उन्होंने तो उनको बोल दिया कि यहाँ पे क्रशर बंद है, लेकिन यहाँ पे तो चल रहे हैं। तो इससे यही साबित होता है कि यहाँ पे हमारे कुछ ऐसे ऑफिसर हजरात भी होंगे दफ्तरों में जो इनको चलाने में मदद करते हैं। अभी तो उनको बंद कर दिए गए, 5 क्रशर्स जो हैं अभी बंद कर दिए गए, तो क्या लगता है आपको कुछ दिन बाद वो और खुल जाएंगे वापस? मुझे जहाँ जब हाई कोर्ट की यहाँ पर कोई वैल्यू दिखने को हमें नहीं मिल रही है, तो ये तो 5 दिन मतलब बंद हो सकते हैं, उसके बाद फिर खुलेंगे, तो आपको क्या लगता है, कागजों में ही तो लिखना है? नहीं, इंशाल्लाह देखिए, हमने जहाँ तक हमारी टीम जो स्ट्रगल कर रही है, कोशिश कर रही है, हम तो फ़िलहाल इनको खुलने नहीं देंगे जब तक नहीं ये पूरी फार्मेलिटीज़ पूरी करेंगे। तो मैंने पहले भी आपको यही बोला था कि इंशाल्लाह ये खोलते रहेंगे और जब तक नहीं कागज़ पूरे करेंगे तब तक तो इनको बंद करने पड़ेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं से इस वक्त इनको प्रेशर आया होगा, कहीं ना कहीं से इस वक्त इनको ये थोड़ा सा ज़ोर ऊपर से होगा कि आप क्रशर करो। तो इसी सिलसिले में जो हमारे इस वक्त इलेक्शन भी हुए थे कुछ पहले, चाहे हमारे ब्लॉक चेयरपर्सन बने थे या डीडीसी चेयरपर्सन बने थे, तो हमारी भी उनसे यही निवेदन रहेगी, इल्तिजा रहेगी कि कम से कम इन क्रशरों को जो इलीगल्स हैं उनके खिलाफ उनको भी कड़ी से कड़ी वो लेनी चाहिए, थोड़ा सा एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि ये जो बिल्कुल इलीगल चल रहे हैं, लोगों की ज़मीनें इलीगल काट रहे हैं और डस्ट उठा रहे हैं, वो जो भी उन यानी सरकारी ज़ाब्ते के अंदर चल रहे हैं, तो कम से कम उनका फ़र्ज़ भी बनता है कि वो सरकार का ताउन दे और उन लोगों का ताउन दे जो इस वक्त इस लड़ाई में आगे चल रहे हैं। तो अगर बात करें डिपार्टमेंट की, अगर उसमें जैसे जियोलॉजी एंड माइनिंग है और भी डिपार्टमेंट जो उसमें आते हैं, तो डिपार्टमेंट का काफ़ी कम रोल दिखने को मिल रहा है वहाँ पर, क्योंकि अभी तक इलीगल क्रशर्स यहाँ पर हैं। तो क्या लगता है आपको, डिपार्टमेंट इस पर कोई भी काम नहीं कर रहे? देखिए सर, मैं यही समझूंगा कि आप शायद हर एक चीज़ मेरे मुँह से सुनना चाहते हैं, क्योंकि मैं तो यही कहूँगा कि एक डिपार्टमेंट, एक ऑफिसर जो होता है वो एक रास्ते से चल रहा है, उसको पता है कि फलानी, या मैं एक मिसाल ऐसी दूंगा कि मैं एक रास्ते से चल रहा हूँ, मैं गांव का प्रधान हूँ या अपने मोहल्ले का प्रधान हूँ और मेरे मोहल्ले में कहीं पे गलत हो रहा है, मेरे मोहल्ले में कहीं पे गलत हो रहा है और मैं उस गलत को गलत नहीं कहूँगा बल्कि आंखें नीचे रख के उधर से चल पड़ूंगा, तो आप मुझे क्या कहेंगे? आप तो मुझे अहमक कहेंगे, बेवकूफ़ कहेंगे, नादान कहेंगे, यानी जो गाली आपके मन में आएगी वो मुझे देंगे। तो यही हाल इस वक्त यहाँ के डिपार्टमेंट्स का भी है। जियोलॉजिकल माइनिंग हो, फिशरीज़ हो या एग्रीकल्चर वाले हों, यानी जो भी डिपार्टमेंट जो भी उसके साथ मुंसलिक आता है, जो एनओसी देने वाले होते हैं, क्या उनको ये यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा है कि अगर एक पहाड़ी कोई काट रहा है, क्या वो इलीगल काट रहा है, सही काट रहा है? वहाँ पे तो दो ही नुक्ते निकलते हैं, या तो वो लीगल कर रहे हैं, अगर वो लीगल कर रहे हैं तो फिर उनके क्रशर को ताला क्यों लग रहा है? अगर वो इलीगल कर रहे थे तो अभी तक क्या वो सो रहे थे? क्या अभी तक उनको खर्चा मिल रहा है? तो और इस वक्त उनको खर्चा नहीं मिला तो उन्होंने वो बंद किया। यानी सवाल तो दो ही होते हैं ना। सादिक जी, सुनने वाली बात ये भी है कि जब आपने ये इशू रेज़ किया, जब आपको प्रॉब्लम्स आई बबूर गाँव में, तो उसके बाद आप रुक से गए,
यानी हमें क्या ऐसा सुनने में आया कि आपने भी जुगलबंदी उनके साथ कर ली, तो आप तभी शांत हो गए, तो इस बारे में आपका क्या कहना है? मैं तो आपको यही कहूँगा कि जितने मुंह उतनी ज़बानें, किसकी मुंह को इंसान ताला लगाएगा? नहीं, क्योंकि जब इशू रेज हुए जब इस पे, तो उसके बाद अचानक से आप गायब से हो गए। गायब मीन्स कि आप शांत हो गए, कोई भी इशू नहीं उठा उसके बाद? इस बारे में असल में क्या है सर कि मैं आपको यही बोलूँगा कि मैं तो इंशाल्लाह, लोग तो यही कहते हैं कि शायद सदीक ने गठजोड़ किया है क्रशर वालों के साथ, शायद पैसे खाए या और कुछ किया, और कोई लेन देन मकान बना के दिया या और कोई ज़मीन कहीं खरीद के दी। ऐसा कुछ भी नहीं है। अलबत्ता ऐसा है कि मैं जो ये मेरा जो 2 महीने या 3 महीने का गैप रहा, ये इस बेस पे रहा क्योंकि आप ही के भाई ने मुझसे एक सवाल किया था उस टाइम कि आप कानून का सहारा क्यों नहीं लेते हो। तो हमने फिर वो यहाँ से जम्मू जाके जो मेरे कुलीग वकील हैं, मेरे बड़े भाई हैं एजाज भाई, उनसे वो फाइलें खुरदवाई और हमने फिर कानूनी कार्रवाई शुरू की। हमने सोचा कि यहाँ पे लड़ाई, क्योंकि इनका मामला तो दिल्ली तक है, या अगर इंसान को रातों रात गायब भी करवाएंगे तो यहाँ पे तो पूछगछ ही नहीं है। तो इसलिए हमने फिर कानून का सहारा लिया और 2-3 महीने लगे, क्योंकि यहाँ पे तो इतनी वो क्या कहता हूँ कि इतना डिपार्टमेंट तेज है भी नहीं कि हम क्या है कि इस वक्त कागज़ दें और इसी वक्त हमें जवाब मिले। थोड़ा सा यहाँ पे कागज़ों को खरीदना पड़ता है और हमें 2-3 महीने लगे इंशाल्लाह। और आगे भी ऐसा हो सकता है कि हम और 2-1 महीने अगर कहीं बीच में, क्योंकि इस वक्त बंद हुए, हमने सोचा कि ज़िला इंतज़ामिया इस वक्त हमारे साथ है, कल क्या पता ज़िला इंतज़ामिया का क्या रुख होगा, तो कल फिर अगर उनको खोलने की इजाज़त दी तो हमने फिर कोर्ट का ही दरवाज़ा खटखटाना है। कोर्ट पे तो तारीख पे तारीख लगती है, तो इसलिए हमें तारीखों का इंतज़ार करना पड़ता है। तो उसके अलावा जैसे आप बोल रहे हो कि डीडीसी कैंडिडेट जो अभी चुने गए गढ़ से, तो आपको क्या लगता है कि आप जैसे किस तरह कह रहे हैं कि उनसे वादे तो किए हैं कि हाँ जी ये भी करेंगे, हम इनको भी बंद करवाएंगे, तो क्या आपको ये नहीं लगता है कि आने वाले टाइम में क्या वो भी उनके साथ मिल जाएं? नहीं, इंशाल्लाह हमें कोशिश है, क्योंकि अगर लोगों ने 10,000 लोगों ने उन पर भरोसा किया है, क्योंकि 10-11 हज़ार लोगों ने उन पर भरोसा किया है, तो वो किसी बेस पे ही उन पर भरोसा किया है। हमें उम्मीद है कि वो वैसे शख्स नहीं है कि वो देखेंगे कि इस वक्त क्या सही है और क्या गलत है। नहीं, अगर बात करें डेवलपमेंट की, क्योंकि उनकी वजह से ही लगभग जो है जितनी डेवलपमेंट अभी डोडा में होगी या होने वाली होगी, तो उस क्रशर की वजह से ही होगी, क्योंकि मटेरियल सारा वहीं से आता है। तो आपको ये नहीं लगता बाद में वो भी ऐसे बातें कहें कि नहीं ये है अभी वो है, तो आपको क्या लगता है? नहीं 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 नहीं, देखो डेवलपमेंट की बात है। हमने कहा कि हम इस वक्त भी ये कह रहे हैं और तहसीलदार साहब ने भी यही कागज में, देखो इंसान किसी को रोक नहीं सकता है जब उसके पास वो शर्तें पूरी हों, जब उनके पास वो कागज़ पूरे हों। अगर उनके पास कागज़ है, उनके अलावा भी बहुत सारे क्रशर डिस्ट्रिक्ट डोडा में है। डिस्ट्रिक्ट डोडा में तो 20-22 क्रशर हैं। अगर डेवलपमेंट की बात है, फिर ज़रूरी नहीं इधर से माल लाना, कहीं दूसरी जगह से माल ला सकते हैं जिसने डेवलपमेंट करनी होगी। या आज से पहले जब क्रशर नहीं थे, क्या यहाँ पर डेवलपमेंट नहीं होती थी? मसला यह है कि अगर वो कानूनी ज़ाब्ते के मुताबिक क्रशर चलाएंगे तो हमें उम्मीद है कि हमारे डीडीसी जो चेयरपर्सन है यहाँ के जो होंगे, या जो मेंबर हैं या बीडीसी चेयरपर्सन हैं, अगर वो उनका साथ देंगे कानूनी ज़ाब्ते के मुताबिक तो हम उनको सलाम करते हैं। अगर कल उन्होंने भी उनके साथ वो चुगलबाजी की, इधर उधर वो चलते रहे या गठजोड़ उनके साथ किया, तो आने वाले वक्त में भी वो भी पछताएंगे। तो अब आखिर में क्या उम्मीद करते हैं हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर से? अगर वो इस चीज़ को देख रहे होंगे तो आपको क्या लगता है? मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब श्री मनोज जी को यही आपके चैनल के माध्यम से यही इल्तिजा करूंगा, यही गुजारिश करूंगा कि आया कि जितने भी यहाँ पे इलीगल जो कारोबार हैं, चाहे वो लैंड माफिया हो, चाहे वो ये हमारे ये क्रशर्स माफिया हों वगैरह, कम से कम इन पे कड़ी वो रखें, थोड़ी सी नज़रें रखें, इनको इलीगल न करने दें। और मैं तो खासकर अपने गाँव और अपने इलाके की बात करूंगा कि खुदारा इस वक्त तो डिजिटल इंडिया है, इस वक्त तो आप ऑनलाइन में सब कुछ दे सकते हैं। आप कम से कम हमारा वो जो बबोर गांव है वो गूगल मैप पे खोलें तो आपको खुद ब खुद पता चलेगा कि 1, 2, 3 सालों के बाद बबोर के साथ कैसा सुलूक होगा अगर वो कटाई वहाँ पे चलती रही, अगर वो क्रशर वहाँ पे चलते रहे। तो आप देख सकते हैं हमारे साथ जुड़े थे मोहम्मद सादिक, जो कि बबोर के सरपंच है, जिन्होंने
बहुत अच्छी बात कही कि इस पे देखना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन का भी काफ़ी रोल रहता है इस चीज़ को लेके कि उनको भी ये सब चीज़ें देखनी चाहिए, जो इलीगल है उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। और अगर बात करें कोर्ट की, कोर्ट का एक ऑर्डर था कि इसको बंद किया जाए, फिर भी ये अभी तक चल रहे थे, लेकिन अब एडमिनिस्ट्रेशन ने काफ़ी अच्छा एक स्टेप लिया कि इनको बंद कराए, लगभग 5 क्रशर्स जो है अभी बंद करवाए। अब देखना ये है कि कब तक वो क्रशर्स बंद रहते हैं। तो और बात करें इनकी जो उम्मीदें लेफ्टिनेंट गवर्नर से जुड़ी हुई है, हम भी उम्मीद करते हैं कि वो भी इस पर नज़रसानी करेंगे और आने वाले टाइम में जो है जो भी प्रोसेस यहाँ पर होगा लीगल यहाँ पर होगा। तो इसी के साथ दीजिए हमें इजाज़त, जुड़ते रहिए स्ट्रेट लाइन के साथ।